मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं ना जी? खुश है ना? मज़े में है ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? वीडियो देखकर पूरा मज़ा आ रहा है ना? पूरी तैयारी चल रही है ना? अरे प्रोटेस्ट किए हैं तो इसका तो रिजल्ट आना ही है। रिजल्ट आएगा, अच्छा लेवल का क्वेश्चन होगा, हैं? कटअप जो इतना जा रहा था उतना नहीं जाएगा और अपने आप बेहतर कर पाओगे, क्या है ना? तो एसएससी या स्टेनो का एग्जामिनेशन देखिए 30 मार्च को होना है। तो जो भी विद्यार्थी इस चीज़ को करना चाहते हैं वो पूरी तरह से तैयार हो जाएं, ठीक है ना? और आपको मेरा पूरा सहयोग लगा रहेगा, ठीक है ना? हमने एसएससी का कॉमन एरिया का जो सेक्शन चलाया है, ठीक है, 97 से लेके 2020 तक जितनी भी परीक्षाएं हुई उन सब का हम लोग कॉमन एरिया करेंगे, ठीक है? हम लोग आज 29वां वीडियो अपलोड होगा, क्लियर है? 29वां वीडियो का मतलब समझते हैं बाबू? एवरेज हर वीडियो में 20 क्वेश्चन है, ठीक है ना? 580 से 600 के लगभग हमें आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है? तो आज का सेशन चालू करें फिर से। सबसे पहले चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई दिक्कत बाबू? नहीं ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, आया है ऑल, देखिए दिस ऑल मैंगोज लिखा गया था, क्या होना चाहिए बाबू? ऑल दिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? ऑल दिस। क्लियर है ना? चलिए, तो ये सेक्शन में गलती था, आपका सेंटेंस सही हो गया, इसको चेंज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने आया है, क्या है बाबू? द स्टूडेंट्स वेयर अवेटिंग फॉर, अवेटिंग नहीं होता है, अवेटिंग नहीं होता है, क्या होता है बाबू? वेटिंग फॉर। क्या? वेटिंग फॉर। विद्यार्थीगण जो थे चीफ गेस्ट के पहुंचने का इंतजार कर रहे थे। क्लियर है ना? तो ये छोटा सा था। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, बहुत ही प्यारा सवाल है, आसान सा सवाल है, बहु अच्छा सवाल है ना? देखते मार दीजिए। और क्या क्या कहता है? इफ़ यू हियर इंगेज टोन रिप्लेस द रिसीवर एंड डायल अगेन। देखिए तो बाबू ये टोन है जो खास है ना, इसकी खासियत है कि इंगेजिंग वाली है, तो जो खास होता है उसके आगे क्या लगाते हैं बाबू? द लगाते हैं ना। सेंटेंस हमारा सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना? क्लियर है ना? समझ में आया ना? आसान था ना? नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस कॉन्सेप्ट को हमने ना जाने कितनी बार आपको बताया है, ठीक है ना? लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा के आप देखो क्या दे रहा है। कह रहा है हेनरी आस्क्ड हिज वाइफ व्हाट हैड शी प्रिपेयर्ड फॉर डिनर दैट नाइट। हमने एक बताया था पिछले, आप जो भी वीडियो मेरे फॉलोअर हैं जो बार बार इसको देख रहे हैं, ठीक है ना, उनको तो तुरंत पकड़ में आ गया होगा। क्या है बाबू? देखो तो ये कहता है कि यदि WH वर्ड के बाद तुरंत आप सब्जेक्ट लाइएगा तो सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप मिलेगा, और तुरंत हेल्पिंग वर्ब लाइएगा तो सेंटेंस के अंत में साइन ऑफ इंट्रोगेशन मिलेगा। यहाँ पर फुल स्टॉप मिलना ये तय करता है कि हैड से पहले क्या होना चाहिए था? सी, और बाद में क्या होना चाहिए था? हैड। अब सेंटेंस सही हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही आसान है। क्लियर है? इसको हमेशा के लिए दिमाग में बसा लीजिए, ठीक है? और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना? इसी से तो हमारा ही प्रोत्साहन होगा ना। क्या वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, देखिएगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, द न्यूज़ आई हैव रिसीव्ड इज नॉट गुड। ठीक है ना? न्यूज़ सिमिलर है, द लगा हुआ है, सही है, आई के साथ हैव लगा हुआ है, हैव के साथ V3 लगा हुआ है, ये भी सही है, ठीक है ना? इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, ये भी सही है, नॉट भी सही है और गुड भी सही है। यानी सिंटेक्स के नज़रिए से देखोगे आप, ठीक है, कॉन्टेक्सुअली देखोगे, ग्रामेटिकली देखोगे, हर तरीके से ये सेंटेंस सही है। क्लियर? तो नो इधर मार देते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए, इतना छोटा सवाल आ सकता था क्या, लेकिन पूछा है। क्या है? हु अरेंज्ड द चेयर्स। इसमें कोई गलती ही नहीं है, नहीं गलती है तो आप क्या मारिए? नो एरर। क्या कोई दिक्कत है क्या? है ना? लेकिन एक होना चाहिए था कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन यहाँ होना चाहिए था, है ना? उस हिसाब से गलती। क्या नेक्स्ट देखें। चलिए देखिएगा, पीपुल हु लिव ऑन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन एट अदर्स। शीशे के घरों में रहने वाले लोग दूसरों के घरों में पत्थर नहीं मारा करते हैं। कहने का मतलब है गलत लोगों को दूसरे में गलती निकालने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना बाबू? यहाँ पर वही चीज़ है। तो शीशे के घरों में रहते हैं कि घर पर रहते हैं जी? घरों में न रहते हैं तो लीव के साथ क्या होना चाहिए? इन। सेंटेंस मेरा सही हो जाता, कोई दिक्कत क्या? नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए बाबू, इससे क्वेश्चन इजी हो सकता है, ये तो आपके दिमाग में ही हमने बसा दिया है। क्या? सुपर प्लस, है ना? हम लोग मंडे को इसका
पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर लेंगे, ताकि जितना भी SSC, IBPS, CET, IB जितने ही प्रकार की परीक्षाएं हैं ना, वो सारा इससे कंफर्म हो जाए। तो सुपर प्लस का वीडियो देखना, वीडियो भी चलेगा उस दिन, है ना, उस दिन वीडियो भी चलेगा सुपर प्लस का, उसको पूरा लाइव रिकॉर्ड करेंगे हम लोग क्लास का, ठीक है। देखिएगा क्या है, टू रिटर्न के बाद फिर बैक लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसी को तो सुपर प्लस कहते हैं, है ना। कहने का मतलब क्या है, जो जरूरी नहीं है फिर भी डाल दिया गया है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। रघु केम आउट ऑफ द बाथरूम विथ अ टॉवल इन द हैंड। याद रखिएगा, बॉडी पार्ट्स के अंतर्गत रहने पर इस तरह के कंडीशन में द का यूज हम लोग नहीं करते हैं। क्लियर है ना। इन हैंड होना चाहिए, क्या होना चाहिए बाबू, इन हैंड होना चाहिए, इन द ईयर नहीं, इन ईयर, ठीक है ना। क्लियर, नेक्स्ट देखिएगा। चलिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं कि यदि यहाँ लिखा हुआ है नाइदर, यहाँ पर कोई नॉन है, फिर है नॉर, फिर यदि नॉन है तो इसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब यूज होना होगा वो इस नॉन के हिसाब से होगा। उसी तरह से देखिए आप, आइदर फिर नॉन है और फिर नॉन है, तो इस नॉन के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। यदि दो नॉन और से जुड़े हुए हैं तो इस नॉन के हिसाब से हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा। यहाँ देखो, नॉट ओनली, ठीक है, यहाँ पर कोई नॉन है, फिर है बट ऑल्सो, ठीक है, और यहाँ फिर से एक नॉन है, तो भी हमारा इसी नॉन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब होगा। क्लियर है ना। तो आप फाइनली जान चुके हैं कि हमको इस नॉन के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब डालना होता है। तो नाइदर द गर्ल नॉर हर पेरेंट्स, ये देखो बाबू, ये प्लूरल सेंस में है ना, तो प्लूरल है तो यहाँ क्या होना चाहिए, वेयर। ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बसा लीजिए, सिंटेक्स का ये VVI प्रॉब्लम है। क्लियर, तो इसको हम लोग दिमाग में बसा लेंगे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखिएगा, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, बड़ा आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। कॉलेज गर्ल्स सेल्डम वियर सेम साड़ी दिस डेज डू दे। देखो एक बात बाबू, ये क्वेश्चन टैग का प्रॉब्लम है ना, क्या है, क्वेश्चन टैग का प्रॉब्लम है ना बाबू। क्वेश्चन टैग क्या कहता है कि यदि यहाँ आपने पॉजिटिव सेंस वाला कोई रखा है स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, निगेटिव सेंस का होना चाहिए। यानी यहाँ पर हमको क्या कर देना चाहिए बाबू, डोंट दे, और सेंटेंस मेरा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताने वाला है क्या है, बार बार जब ये क्वेश्चन आ रहा है, जो हमको फॉलो कर रहे हैं, जो नए विद्यार्थी हैं वो दिमाग में बसा लें कि कंजक्शन का गेम खेल रहा है। ये स्कार्सली हमेशा अपने साथ क्या लेगा बाबू, वेन, ठीक है। उसी तरह से हार्डली जो है हमेशा अपने साथ क्या लेगा बाबू, वेन। क्लियर, तो यहाँ पर स्कार्सली लगा हुआ है तो क्या दे दिया है, देन। इसको आप डायरेक्ट चेंज कर लो, ज़्यादा हिंदी जानने की जरूरत आपको नहीं है। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर फ्रेजल वर्ब का प्रॉब्लम है, ठीक है ना, यानी स्पेशल वर्ड के साथ कुछ खास प्रीपोजिशन यूज होते हैं, उसकी बात हो रही है। यहाँ डायरेक्ट देखिएगा, माय फ्रेंड हैज इनवाइटेड मी फॉर टी दिस संडे। याद रखिएगा, इनवाइटेड इस तरह के कंडीशन में क्या लेता है बाबू, टू। क्लियर है ना, फॉर को हटाइए, टू को लगाइए, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। नेक्स्ट देखिएगा, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है। ही डिस्कस्ड द मैटर के मर्डर केस विथ हिज जूनियर्स। देखो बाबू, यहाँ पर ही डिस्कस्ड सही है, V2 के सेंस में है, मर्डर केस में इसमें तो कोई गलती लग नहीं रहा। विथ हिज जूनियर्स मैंने किसके साथ ये शेयरिंग हो गई है, तो जूनियर के साथ हुई है, तो सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सेंटेंस हमारा पूरी तरह से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलिए देखिएगा, द पेंटिंग्स ऑफ नेचुरल सीनरीज। देखिए बाबू, एक बात बताते हैं, जब गलती पहले ही दिख जाती है ना तो आगे दिमाग नहीं जाता है। यहाँ जान लो, सीनरीज है जो क्या है, अनकाउंटेबल नॉन है। अनकाउंटेबल नॉन है तो अनकाउंटेबल नॉन का प्लूरल होता नहीं है। अब क्या करना चाहिए, सीनरी लिख देना चाहिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, नहीं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई गो टू अ स्कूल बाई वॉक। एक बात बताते हैं, आप बाई वॉक जाते हैं कि ऑन फुट जाते हैं, ये सुपर प्लस है ना, बेमतलबी यूज है ना। मैं स्कूल पैदल जाता हूँ, पैदल जाने के लिए हम लोग ऑन फुट यूज करते हैं। क्लियर है ना, अब सेंटेंस सही हो गया। क्या छोटे छोटे सवाल होते हैं ना बाबू, सिर्फ वर्ड वाले प्रॉब्लम पर आधारित होते हैं, ठीक है ना। वैसे में आपको हिचकने की ज़रूरत नहीं है, बढ़िया से उसको देखें, ठीक है, समझें। और वहाँ पर देखिएगा, जनरली ऐसा देखा गया है कि प्रीपोजिशनल एरर देखने को मिलते हैं, है ना। क्लियर,
तो अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि जितना भी वीडियो अपलोड किया जा रहा है सबसे पहले आप तक पहुंचे। खूब मज़ा करें आप, ठीक है, क्वेश्चंस के साथ, प्ले विथ क्वेश्चंस, है ना, सवालों के साथ खेलना है ताकि ज़िंदगी बने, है ना। क्लियर बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यू शैल गेट ऑल द इंफॉर्मेशंस। देखो यहाँ पर भी वही गलती है, सीनरीज वाली गलती है। यहाँ पे अनकाउंटेबल नॉन है तो इंफॉर्मेशंस हम नहीं लिख सकते हैं। क्या लिखना होगा बाबू? इंफॉर्मेशन, और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा बाबू, माई फादर गेव मी अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर। बाइनोकुलर नहीं, दो चीज़ों के मिलने से, जुड़ने से ही जब किसी चीज़ का निर्माण होता है ना तो उसे लिखते हैं हम लोग प्लूरल में है। क्लियर? यानी यहाँ क्या होना चाहिए बाबू? बाइनोकुलर्स। क्लियर? लेकिन ये पेयर लगने की वजह से ये सिंगुलर की तरह ट्रीट करता है। क्लियर? तो यहाँ पर बाइनोकुलर्स करना होगा आपको। क्लियर है ना? कोई दिक्कत है क्या? चलिए यहाँ पर देखिए डबल ले लग गया था। क्लियर? गलती हो गया, यहाँ बाइनोकुलर्स कर लें, सेंटेंस आपका सही हो जाए। बाइनोकुलर नहीं होता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन बाबू, कालिदास इज ए शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है ना। जैसे समुद्रगुप्ता, ठीक है ना, इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा गया है। याद रखिएगा, जब किसी व्यक्ति की तुलना किसी अन्य व्यक्ति से करते हैं जिसका नाम कुछ ज़्यादा है, ठीक है, तो उसके आगे हम लोग क्या लगाते हैं बाबू? द का यूज करते हैं। बाकी सेंटेंस हमारा सही हो जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर्स एज वेल एज हिज स्टूडेंट्स ऑल लेफ्ट। देखो इधर जब प्लूरल सेंस में आ ही गया तो फिर ऑल का क्या जरूरत है? इसको भी तो हम लोग सुपर प्लस कर सकते हैं ना, है ना। मन बेमतलबी यूज है ऑल का, ऑल को हटा दीजिए, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा लिखा हुआ है, मोर यू थिंक ऑफ इट द वर्ड्स इट बिकम्स। जितना ज़्यादा सोचोगे उतनी ही बर्बादी आएगी। जब इस तरह के कंपैरेटिव डिग्री वाले सेंटेंस होते हैं ना, वर्ड होते हैं ना बाबू, तो जिस तरह से यहाँ द का यूज किया गया है तो आगे भी द का यूज करना चाहिए। द मोर, ठीक है। जितना ज़्यादा पढ़ोगे, ठीक है, उतना ही जल्दी नौकरी होगी। द मोर यू रीड द फास्टर यू गेट द जॉब। क्लियर है? ठीक है ना। तो यहाँ पर द का यूज करें, सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा, हसन प्लेज बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स एट द नेशनल लेवल। ठीक है ना। यहाँ है सेंटेंस में कोई गलती लग रही है बाबू, हसन है तो V5 है, हसन प्लेज हो गया। बोथ क्रिकेट एंड बिलियर्ड्स, ये भी सही है। देखो यहाँ पर एस लगा हुआ तो इससे मतलब ये ना समझा जाए कि प्लूरल है, ये गेम का नाम ही ऐसा है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप? एट द नेशनल लेवल, ये भी सेंटेंस सही है। क्या हो जाएगा? सेंटेंस में कोई गड़बड़ी नहीं है, नो एरर। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन आई फेल टू सॉल्व द प्रॉब्लम माई सेल्फ आई अनहेजिटेटिंगली कॉल्ड। यहाँ देखिए वर्ब का पहला रूप है ना, ठीक है ना। और यहाँ ये देखो व्हेन से ऐसे जनरली सेंटेंस जब होता है ना बाबू, तो सेंटेंस को हम लोग पास्ट में रखते हैं, तो क्या होना चाहिए? फेल्ड। क्लियर? सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। पास्ट में डाल दोगे सेंटेंस आपका सही होगा, क्योंकि आगे देखिएगा कॉल्ड लिखा था। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिएगा, आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग। नो एरर। देखो इधर बाबू, हम कहते हैं पर्सन होता है। पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जब तीनों एक ही सेंटेंस में आ जाए और उन्होंने कोई गलती ना की हो तो हम लोग 231 का रूल अपनाते हैं। यानी सबसे पहले सेकेंड होगा, फिर थर्ड होगा, फिर फर्स्ट होगा। सेकेंड ना हो तो 3 और 1। क्लियर? चलिए, और ये गलती कामों में सम्मिलित होते हैं तो क्या होता है बाबू? 1, 2 एंड 3। अरेंजमेंट इसी तरह का होता है 123। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए ये तो गलत कामों में शामिल नहीं है कि वो लोग मार्केट गए हैं शाम में, तो क्या हो गया बाबू? यहाँ देखो ये थर्ड था और ये था फर्स्ट, तो पहले हमको क्या लिखना चाहिए था? टीना एंड आई। क्लियर? और हमारा सेंटेंस सही हो जाता। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। चलिए तो देखिए बाबू, इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन का सेट को कंप्लीट किया है। ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं ना है? मज़ा आ रहा है ना? समझ आता है ना बाबू जो हम बता रहे हैं आपको? ठीक है। कॉन्सेप्ट हम दे रहे हैं, कॉन्सेप्ट कुछ होता नहीं है जी। बार बार जब क्वेश्चन को आप बनाते हैं ना तो आप में एक समझ पैदा हो जाती है और उस समझ की सहायता से ही आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। क्लियर है बाबू? कोई दिक्कत
नहीं ना? मज़ा आ रहा है ना? तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को फिर से बोलते हैं दबाइए, तभी तो नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा मेरा वाला। क्या मज़ा आ रहेगा ना? हैं? क्वेश्चन को खूब बनाइए, ठीक है ना? ताकि इस साल एसएससी जितना बदमाशियाँ कर ले, हम पीछे उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। क्लियर है बाबू? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा।